उधर असम में दाढ़ी, टोपी और लुंगी वालों की सरकार या विकास करने वालों की कांग्रेस के सहयोगी बदरुद्दीन अजमल के बेटे के बयान के बाद यह मुद्दा गर्मा गया है। इस प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इस पर एआईयूडीएफ पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा, सरकार बनाने से पहले ड्रेस तय हो रही है। वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, इसका वर्णन किया है। असम में दाढ़ी, टोपी, लुंगी वालों की सरकार। अजमल के बेटे को मोदी का जवाब। वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता। असम में कांग्रेस के साझेदार बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने दिया है विवादित बयान। बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहमान अजमल विधायक हैं। इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रहमान की सीट पर उनके चाचा सिराजुद्दीन अजमल चुनाव लड़ रहे हैं। कल असम के बबनीपुर की रैली में अब्दुल रहमान अजमल ने ऐसा बयान दे डाला जिससे असम की राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने तो अजमल के बेटे को जवाब दिया ही। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन को आड़े हाथों लिया और कहा, ऐसे जिहादियों को असम की जनता सबक सिखाएगी। सबसे कुछ लोगों ने कहा है कि दाढ़ी टोपी की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार। ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज वो लोग असम को फिर एक बार अशांति की ओर ले जाना चाहते हैं, बम बंदूक और ब्लॉकेड की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी असम को बाढ़ मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने ये कह करके कि असम में आगे आने वाली सरकार दाढ़ी, टोपी और लुंगी वालों की बनेगी, उस अपनी जिहादी मानसिकता को पुनः उजागर कर दिया है। बदरुद्दीन अजमल के बेटे का दाढ़ी, लुंगी, टोपी वाला बयान इसलिए भी विवादों में है क्योंकि उनके बयान से ये मायने भी निकल रहे हैं। क्या अजमल बांग्लादेशी घुसपैठियों की सरकार की वकालत कर रहे हैं? क्योंकि असम के मुसलमान असमिया परिधान पहनते हैं, जबकि लुंगी, टोपी और दाढ़ी असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पर्याय समझे जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन के नेता मुस्लिम वोटों के लिए उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं आज पश्चिम बंगाल के हुगली में मोदी की रैली को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। हुगली जिले के तारकेश्वर में जिस जगह मोदी की रैली होगी, उस जगह के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी। दावा किया जा रहा है कि रैली के लिए जमीन देने वाले 90% किसान मुस्लिम हैं। उसमें 90% किसान मुस्लिम समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, और उन्होंने खुशी खुशी ये जमीन हमको मोदी जी की रैली करने के लिए दिया है। हमारे लिए वो दोहरे खुशी की बात थी। बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने दाढ़ी, लुंगी, टोपी वाली सरकार का बयान देकर चुनाव में ऐसी कमजोर गेंद फेंक दी है जिसको बीजेपी बहुत अच्छी तरह खेलना जानती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।